यूहन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पुनरुत्थान से संबंधित जो है कलीसिया में जो कंफ्यूजन था, वो पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे करके बड़ी सटीकता से जो है दूर करते गए। और जो है हम जो है उसको क्रमवार देखते जा रहे हैं, जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में है। और आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 29 से पद 34 तक। सो मेरे साथ निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 29 से पद 34 तक। यहाँ ऐसा लिखा, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? फिर हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सुन जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफिसियुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे नहीं जलाए जा दिए तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। कुछ टेक्निकल चीजें थी जो आज की वर्तमान कलीसिया में भी कई लोगों को सवाल उठाती है, और वो है मरे हुओं का बपतिस्मा। यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मरे हुओं का बपतिस्मा क्यों लेते हैं? ये मरे हुओं का बपतिस्मा वो था जो लोग मसीह में बगैर बपतिस्मा के सो गए। ऐसी मान्यता थी कलीसिया में कि भले वे बगैर बपतिस्मे के मर गए, उनको गाड़ दिया गया, उनके लोग, उनके परिचित, अपने लोग उनकी कब्रों पे जाकर के उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते थे। ये मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करते थे जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। चूंकि ये कई विश्वासी तो थे लेकिन बपतिस्मा नहीं ले पाए थे, लोग अपने उन परिचितों की कब्रों पे जाकर के ये प्रक्रिया दोहराते थे जो एक कंफ्यूजन लिए हुए थी। और ये कंफ्यूजन पिछले 2000 साल से जारी है। और जो है कि मरे हुए का बपतिस्मा कैसे ये संभव? यदि आप धर्म की कोई भी प्रक्रिया यहाँ करते हैं, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा है। वो कैसे न्याय करेंगे वो स्वयं जानते हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि यदि पुनरुत्थान जो है नहीं होता तो क्या होता? मैं क्यों कष्ट उठाऊं? यदि कल मरना ही है तो आज खा पी के ही मरूं ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, खाते पीते आए हैं, खाते पीते जाएंगे। लेकिन पौलुस भी ऐसा बोलता है, मैं क्यों कष्ट उठाऊं? मैं भी खाऊं पीऊं, दूसरों के समान जो है शादी ब्याह करूं और परिवार बनाऊं और अगला जीवन जीऊं। फिर वो आगे बोलता है, नहीं नहीं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरा सोच, बुरे लोगों के साथ में यदि आप रहेंगे तो एक दिन बुराई करने लग जाएंगे। वो बोलता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। इसका एक और सिक्के का दूसरा पहलू मैं बताऊं आपको। यदि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है तो इसका उल्टा ये भी है, अच्छी संगति बुरे लोगों को सुधार देती है। ऐसा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके उन्होंने विश्वास योग्यता हासिल कर ली। पौलुस के साथ में अविश्वासी लोग थे,
पौलुस ने बजाय उनका सीखने के जो अपने अंदर था मसीह को उनको सिखाया। नतीजा ये हुआ कलीसियाओं के निर्माण। ये परिपूर्णता का, ये परिपक्वता का एक चिन्ह है जो मसीह यीशु में थी, पौलुस में थी और कई लोगों में, कई संतों में भी थी। आज भी है। आज भी हम अपने आप में ऐसा बने कि बजाय दूसरों के सीखने के जो कुछ हमने मसीह से सीखा है वो उन्हें ले, वो उन्हें ले। सो बुरी संगति यदि अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है तो परिपूर्णता में, सिद्धता में, परफेक्टनेस में, मैच्योरिटी में अच्छी संगति बुरे व्यक्ति को सुधार देती है। सो आए अपने अध्ययन पे चले। सो जैसा पौलुस बोलता है कि मैं क्यों जो है प्रतिदिन मरता हूं, मैं भी खाऊं पीऊं और मर जाऊं और मरने के पहले वो सारा इंजॉयमेंट करके लाइफ का फिर मरूं। मैं क्यों शरीर के लिए, संसार के लिए जो है वो कष्ट उठाता हूं। और वो कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हो। सो प्रतिपल पौलुस बोलता है कि मैं क्यों ऐसा करूं। यदि मरना ही है, मरना तो यूं भी है, चाहे अच्छाई के साथ में, चाहे बुराई के साथ में, चाहे दुख सहते हुए, चाहे दुख को हंसते हंसते झेलते हुए। लेकिन वो बोलता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं और उस स्वर्ग की आशा कर करके, उस कनान की आशा कर करके जो है मैं ऐसा करता हूं। और यदि मैं इफिसियुस में उन लोगों से भिड़ा तो क्या मतलब, और जो है दूसरी जगह भी समुद्र में मारा, फिर जंगली जंतुओं के साथ में, फिर शत्रुओं के साथ में, फिर लड़ाई झगड़ों में, और फिर मकेदुनिया में, कई बार उपवास करने में, कई बार जो है खाने पीने में। फिर वो बोलता है यदि यही सब कुछ है और इसके बाद कोई आशा नहीं तो फिर काय के लिए मैं इतनी कोशिश करूं और क्यों इतना कष्ट उठाऊं। फिर वो बोलता है कि नहीं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो, और पाप मत करो, और जागते हुए जो है प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाए। यदि मसीह भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा संसार सोचता तो शायद वो कभी स्वर्ग छोड़ के नहीं आते, लेकिन वो स्वर्ग छोड़ करके आए और जो है पृथ्वी जैसे ग्रह पर आए, सारी गैलेक्सी को क्रॉस करके गैलेक्सी में भी एक ग्रह को चुना और वो पृथ्वी। किस लिए? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी के लोगों के प्राण बचाए जाए। सो जैसा मैंने बताया कि पौलुस के समान हम सब भी जीने वाले हो सके, कि अपने देह को मारना, कूटना और वश में रखना, ताकि औरों को शिक्षा दे और खुद अयोग्य प्रमाणित न हो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो है आप वो पर्सन थे जिसके साथ में सारे अविश्वासी थे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी उनमें ट्रांसफर करी। आपने अपने दासों को तैयार करा, उन्हें मैच्योरिटी के लेवल पे लेकर के आए, जिन्होंने संसार से नहीं लेकिन
आत्मिक बातों से संसार को सिखाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पुनरुत्थान के लिए, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी आशा है। और प्रभु अब आपके लोगों को मृत्यु से डर नहीं लगता, वे मृत्यु को उसका आलिंगन करने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रभु जैसे आपने अपने शरीर को, संसार को मारना सीखा और जय शैतान पे जय प्राप्त करी, वैसे ही प्रभु हमें अपने शरीर पर और इस संसार पर, आंखों के अभिलाषा पर, शरीर के अभिलाषा पर, जीविका के घमंड पर जो है जय प्राप्त करना सिखाए, ताकि हम भी प्रभु आपके जैसे मेचवर हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.